नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल माजिद साइंस पर। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए एचएससी के द्वारा 20 अगस्त को सब स्टेशन जनरेटर की परीक्षा ली गई है और इसमें आपसे क्या क्वेश्चन पूछे गए इन सभी के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों आपका फर्स्ट क्वेश्चन रीजनिंग से संबंधित है, जिसमें आपसे पूछा गया है कि इसमें आपके केवल हिंदी बोलने वाले कितने हैं। तो दोस्तों इसको सोल्व करने पर आपका 50 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट रहेगा। नेक्स्ट आपका इनमें से भौतिक खतरा कौन सा है। तो भौतिक खतरे की बात करें तो आपका वाइब्रेशन, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी रहेगा, यानी कंपन। निम्नलिखित में से कौन सी कृति है जो आपकी खुशीराम शर्मा की नहीं है। तो दोस्तों ये आपकी सूरसागर, जो कि आपका खुशीराम शर्मा की नहीं है, अन्यथा गुरु गोविंद और युद्ध चरित्र और राणा निमंत्रणीय आपकी खुशीराम शर्मा की है। नेक्स्ट आपका मैथ से संबंधित क्वेश्चन है, जिसमें आपसे पूछा गया कि 4 टर्नर एक काम को 30 घंटे यानी 300 घंटे में करते हैं, तो उसी काम को 6 टर्नर कितने समय में करेंगे। यानी 4 टर्नर कर रहे आपके कितने 300 में, और 6 की बात करें तो 6 से इसको डिवाइड करने पर आपका 200 हावर्स आता है, यानी 200 घंटे इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट आपका किस इलेक्ट्रॉनिक घटक का उपयोग सॉलिड स्टेट स्विच के रूप में किया जाता है। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर आपका डी रहेगा, यानी ट्रांजिस्टर, जो कि आपका सॉलिड स्टेट स्विच के रूप में करते हैं। नेक्स्ट आपका हरियाणा में पहला जैव गैस संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था। तो दोस्तों ये आपका हिसार में किया गया था। नेक्स्ट आपका आयरन का सबसे शुद्ध रूप कौन सा था। दोस्तों आपका रोट आयरन, ऑप्शन नंबर आपका सी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह डैश में स्थित है। दोस्तों ये आपकी महाराष्ट्र में, यानी ऑप्शन नंबर सी रहेगा। नेक्स्ट आपका डीआई ड्राइंग बोर्ड का मानक आकार डैश है, तो कितना है। दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका डी रहेगा। नेक्स्ट आपको 1948 में पंजाबी सूबे की मांग पहली बार डैश ने उठाई थी। तो दोस्तों ये आपकी मास्टर तारा सिंह के द्वारा उठाई गई थी, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी रहेगा। नेक्स्ट आपका ऊष्मा का संचरण डैश तरीकों से होता है। तो दोस्तों ये आपका 3 तरीकों से होता है। नेक्स्ट आपका रीजनिंग से संबंधित क्वेश्चन है, जिसमें आपसे पूछा है कि 46 छात्रों की कक्षा में अरुणा का स्थान है, जो आपका 12वां। ये मान लेते हैं कि ये 46 कक्षों की आपकी एक क्लास है, तो जिसमें आपका अरुणा का स्थान यहाँ पे कितना है 12वां। तो इससे ऊपर कितने हो गए आपके 11। तो नीचे से स्थान आपसे पूछा गया, तो नीचे से स्थान होने पर आपका क्या आ गई, तो यहाँ पे आपका 34 आ गया। 34 और आपके 11 45 और ये इसका 46, तो आपका कौन सा स्थान होगा, यानी 34 और इसमें 1 जोड़ें तो 35, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट रहेगा। नेक्स्ट आपका परिधि पूरे वक्र की रैखिक लंबाई है जो डैश के बराबर है। तो दोस्तों ये आपकी पाई डी के बराबर होती है। नेक्स्ट आपका हरियाणा में डैश भिवानी जिले का विधानसभा क्षेत्र है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी रहेगा, यानी लोहारू। नेक्स्ट आपका मैथ से संबंधित है, जिसमें आपको त्रिज्या 6 सेंटीमीटर की एक वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, यदि त्रिज्या के खंड का क्षेत्रफल आपका 60 डिग्री है तो उसका क्या होगा। तो डायरेक्ट इसमें फॉर्मूला पुट करने पर दोस्तों आपका 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट आपका संवेग इज इक्वल टू आपका द्रव्यमान और मल्टीप्लाई किसके होते हैं। दोस्तों ये आपकी वेलोसिटी यानी वेग के बराबर होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी रहेगा। नेक्स्ट आपका हमारे शरीर डैश की पीएच श्रेणी में कार्य करता है। तो दोस्तों ये आपकी 7 से 7.8, यानी ऑप्शन नंबर सी रहेगा। नेक्स्ट आपका 1 एकड़ किसके बराबर होता है। तो दोस्तों ये आपके 100 सेट के बराबर होता है। नेक्स्ट आपका हरियाणी भाषा में अमृतवाणी की रचना। तो दोस्तों ये आपकी संत गरीबदास, यानी ऑप्शन नंबर ए रहेगा। नेक्स्ट आपका सूर्य ग्रहण कब होता है। तो सूर्य ग्रहण आपका जब अमावस्या में दिन यानी चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में होता है, तब आपका सूर्य ग्रहण लगता है, यानी ऑप्शन नंबर सी रहेगा। नेक्स्ट आपका तत्काल जीवन रक्षक देखभाल और सहायता कौन सी होती है। तो दोस्तों आपकी फर्स्ट एड यानी प्राथमिक चिकित्सा, जो कि आपकी तत्काल जीवन रक्षा देखभाल होती है। नेक्स्ट आपका 1833 में ब्रिटिश ने हरियाणा से संबंधित एक नए उत्तर पश्चिम प्रांत का गठन किया, जिसका मुख्यालय आपका कहाँ था, आगरा में, यानी ऑप्शन नंबर ए रहेगा। नेक्स्ट आपका भारत में प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए, यानी वारेन हेस्टिंग्स। नेक्स्ट आपका वीरेंद्र सहवाग के द्वारा अपना पहला 2 राष्ट्रक अंतर्राष्ट्रीय एक दिवसीय क्रिकेट में डैश के विरुद्ध बनाया। तो दोस्तों ये आपका वेस्ट इंडीज के खिलाफ आपका वीरेंद्र सहवाग के द्वारा पहला 2 राष्ट्रक बनाया गया था। नेक्स्ट आपका यदि आज सोमवार है तो कल मंगलवार है, तो आपको दोस्तों इसका उल्टा करना है। तो दोस्तों इसका उल्टा करने पर आपका यदि कल मंगलवार है तो आज सोमवार है, तो इसका ए रहेगा। नेक्स्ट आपका मैथ से संबंधित, जिसमें आपको एलसीएम पूछा है, यानी महत्तम समावर्तक पूछा गया है 24, 72 और 100 का, जिसमें आपका एलसीएम आपका 4 रहेगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट रहेगा। नेक्स्ट हरियाणा का प्रथम राज्यपाल कौन था। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर आपका ए, यानी धर्मवीर, जो कि आपके हरियाणा के प्रथम राज्यपाल थे। नेक्स्ट आपका हरियाणा के थानेसर में पाए जाने वाली भारी मिट्टी को क्या कहते हैं। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए रहेगा, यानी डाबर कहलाती है।
नेक्स्ट आपका NAM का 14वां सम्मेलन 2006 में कहाँ से हुआ था? तो दोस्तों ये आपका हवाना में हुआ था, ऑप्शन नंबर डी रहेगा। नेक्स्ट आपका जब दो या दो से अधिक वृत्त के डैश होते हैं तो वे सेकेंद्रित वृत्त कहलाते हैं, यानी कॉमन सेंटर, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी रहेगा, यानी समान सेंटर। नेक्स्ट आपका जब एक चुंबकीय डिस्क को आप फॉर्मेट करते हैं तो डिस्क ड्राइव समकेंद्रीय अवयवों का एक समुच्चय डिस्क के प्रत्येक ओर बनाते हैं जिसे डैश कहते हैं। तो दोस्तों इसको कहा जाता है ट्रैक्शन, ऑप्शन नंबर आपका ए रहेगा। नेक्स्ट आपका जब नवंबर 1966 में हरियाणा राज्य पंजाब से अलग हुआ तो हरियाणा उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कौन था? तो दोस्तों इसके थे न्यायमूर्ति मेहर सिंह, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी रहेगा। नेक्स्ट भारत के 72वें गणतंत्र दिवस परेड में निम्नलिखित में से किस देश की त्रिसेवा बल के आकस्मिक भाग लिया था? दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी रहे, यानी बांग्लादेश ने। नेक्स्ट आपका किस ग्रेड की पेंसिल सबसे कठोर होती है? तो दोस्तों उसका ऑप्शन नंबर सी, यानी 9H की जो आपकी पेंसिल होती है वह सबसे कठोर होती है। नेक्स्ट आपका हरियाणा को डैश कहा जाता है? तो दोस्तों भारत की गेहूं की कटोरी, यानी ऑप्शन नंबर ए रहेगा। नेक्स्ट आपका रीजनिंग से संबंधित जिसमें आपको पूछा गया कि श्रेया जो आपका 9 दिन पहले फिल्म देखने गया और वह केवल गुरुवार को फिल्म देखता, तो आज से सप्ताह का कौन सा दिन होगा? दोस्तों इसमें 9 दिन पहले की बात करें तो यहाँ से 9 दिन पहले आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी आज का दिन आपका शनिवार होगा, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी रहेगा। नेक्स्ट आपका चीनी यात्री हेंग सांग द्वारा लिखी गई पुस्तक हरियाणा के डैश का विभक्त दर्ज है? दोस्तों ये आपकी थानेसर की, यानी ऑप्शन नंबर ए रहेगा। नेक्स्ट आपका रीजनिंग से संबंधित क्वेश्चन है जिसमें आपको कुछ श्रृंखला दी गई है तो आपको क्वेश्चन मार्क की जगह संख्या आपको बतानी थी। दोस्तों आपको जैसे ही इसको सोल्व करते तो यहाँ पे आपका आंसर 6 का, यहाँ पे आपका 12 का, उसके बाद 6, उसके बाद फिर 12, और जैसे ही यहाँ पे दोबारा से फिर 6 आ गया तो 78 में आप 6 जोड़ने पर तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा, यानी 84 इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट आपका दबाव का एसआई मात्रक क्या होता है? तो दबाव का एसआई मात्रक आपका न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए रहेगा। नेक्स्ट आपका डैश निर्देशों का एक क्रम जो किसी विशेष कार्य को पूरा करता है तो ये आपका प्रोग्राम कहलाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी रहेगा। नेक्स्ट आपका 1 पास्कल किसके बराबर होता है? दोस्तों ये आपके 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी रहेगा। नेक्स्ट आपका हरियाणा देश में डैश का यानी सबसे ज़्यादा उत्पादन में प्रथम स्थान किस है? दोस्तों आपका ट्रैक्टर का उत्पादन आपका हरियाणा में सबसे ज़्यादा किया जाता है, तो देश में आपके प्रथम स्थान पर होता है। नेक्स्ट आपका तिम्बल डैश का मिश्र धातु, दोस्तों यह कमेंट करके जरूर बताएं कि तिम्बल जो आपका पीतल है किसकी मिश्र धातु है। नेक्स्ट आपका सक्रियता श्रेणी के मध्य में धातुएं है तो आपकी मध्य अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर बी रहेगा। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से कौन सा मुगल वंश का अंतिम शासक है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर इसका सी है, यानी बहादुर शाह द्वितीय। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका परसेंटेज यानी भिन्न में बदलना, तो दोस्तों यह भी आपको कमेंट करके बताएं कि 24% का भिन्न में बदलने पर आपका आंसर क्या रहेगा। नेक्स्ट आपका बिंदु, आपको 3 बिंदु दिए गए जिसमें आपका ए बी सी दिया गया तो आपको शीर्ष आपको बताना, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका ए रहेगा, यानी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। तो इसको डायरेक्ट 2 बिंदुओं के बीच की डिस्टेंस निकालने पर हमारा फॉर्मूला x2 माइनस x1 का स्क्वायर और y2 माइनस y1 का स्क्वायर, और इसका रूट करने पर दोस्तों हम इनकी 2 पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस निकाल सकते हैं, जिससे आप डिस्टेंस निकालने पर आपका ऑप्शन नंबर ए बनता है। नेक्स्ट आपका टंगस्टन का गलनांक तापमान कितना होता है? दोस्तों ये आपका 3400 के कुछ लगभग होता है, तो ऑप्शन के हिसाब से आपका बी रहेगा, यानी 3380 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर बी रहेगा। नेक्स्ट आपका हरियाणा में फरीदाबाद शहर की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों ये आपकी शेख फरीद के द्वारा की गई थी, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी रहेगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि EEPROM आधारित फ्लैश मेमोरी जिसे बार बार मिटाया जा सकता है और विद्युत संकेतों का प्रयोग करके लिखा जा सकता है, दोस्तों इसको बोलते हैं हम पेन ड्राइव, यानी ऑप्शन नंबर ए रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका निम्नलिखित में से हरियाणा का कौन सा घग्गर नदी की एक सहायक नदी है? तो दोस्तों ये उसका ऑप्शन नंबर डी रहेगा, यानी चौतांग नदी, जो कि आपकी घग्गर नदी की एक सहायक नदी है। नेक्स्ट आपका गति का सही मात्रक क्या होता है? तो गति को किस में मापते हैं? मीटर पर सेकंड में मापा जाता है। नेक्स्ट आपका अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? दोस्तों 10 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एक गेंद को स्टीज के साथ एक निश्चित कोण के ऊपर की ओर फेंका जाता है और यह भूमि पर एक परवलय पथ से वापस आती है तो जिसे नियत रहता है, दोस्तों ऑप्शन नंबर डी रहे, यानी वेग का स्टीज घटक, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी रहेगा। नेक्स्ट आपका वेद समाज किससे प्रेरित है? तो दोस्तों ये आपके ब्रह्म समाज से, यानी ऑप्शन नंबर सी रहेगा। नेक्स्ट आपका पृष्ठ तनाव की एसआई
यूनिट क्या होती है? तो दोस्तों इसकी एसआई यूनिट न्यूटन पर मीटर होती है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी रहेगा। नेक्स्ट आपका भारत में पंचायत राज संस्था के चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता निर्धारित करने वाला हरियाणा कौन सा राज्य था? दोस्तों हरियाणा आपका दूसरा था और पहला आपका राजस्थान था। नेक्स्ट आपका हरियाणा की साहित्य अकादमी द्वारा प्रकाशित पत्रिका, तो दोस्तों यह थी आपकी हरिगंधा, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आपका डैश एक नाजुक कांच का उपकरण है जो कि इलेक्ट्रॉनिक संकेतों को नियंत्रित और परिवर्तित कर सकता है। दोस्तों इसको बोलते हैं माइक्रो प्रोसेसर, यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आपसे रीजनिंग से क्वेश्चन पूछा गया जिसमें आपसे रिया की ओर इशारा करते हुए नितिन ने कहा, मैं उसकी मां के पुत्र का एकमात्र पुत्र हूं, तो रिया का नितिन से क्या संबंध है? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी रहेगा, यानी बुआ का संबंध। नेक्स्ट आपका एशियन देश में जिन्होंने 1967 में बैंकॉक घोषणा पत्र हस्ताक्षर किए, दोस्तों इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस और सिंगापुर और थाईलैंड, जो कि आपके एशियन देश 1967 में बैंकॉक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। नेक्स्ट आपका वर्ष 2021 में हरियाणा में कितनी विधानसभा क्षेत्र है? तो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी रहेगा, और लोकसभा सीटें आपकी 10 और राज्यसभा सीटें आपकी 5 है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके इंग्लिश से संबंधित क्वेश्चन है जिसमें आपसे पूछा गया है कि गिव द वर्ड ऑफ द फ्रेज, यानी आपसे ऑप्शन नंबर इसका डी रहेगा। नेक्स्ट आपका 84 जिसमें आपसे मिस स्पेल्ट पूछा गया, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका ए रहेगा। नेक्स्ट आपका फिलिंग इन द ब्लैंक यानी मॉडल से संबंधित, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका डी रहेगा, यानी कैन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका प्लीज ओपन द विंडो, दोस्तों इसमें आपको फ्रॉम फ्लोइंग सेंटेंस फ्रॉम द अल्टरनेटिव गिव ऑफ द बोलो, तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर आपका डी रहेगा, यानी इंपेरेटिव सेंटेंस इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट आपके हिंदी से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए जिसमें आपसे पूछा गया कि के साथ, के पास, के अंदर, के ऊपर, के नीचे, क्या इसका संबंध किससे है? तो दोस्तों संबंध बोधक से, इसका ऑप्शन नंबर बी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका शब्द का वह रूप जिसे यह पता चले कि उसका प्रयोग एक के लिए हुआ या अनेक के लिए, तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए रहेगा, यानी वचन कहा जाता है उसको। नेक्स्ट आपका संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध होता है उसे डैश कारक कहते हैं, तो दोस्तों इसको क्या कहते हैं? अधिकरण, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए रहेगा। नेक्स्ट आपका दूध का दूध, पानी का पानी होना, लोकोक्ति का क्या अर्थ है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी निष्पक्ष न्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? दोस्तों या तो आप सभी को पता है कि तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि यदि एफ एक्स आपसे संख्या दी जाए तो यह किसके बराबर होगी? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर आपका सी रहेगा, यानी 5050 के बराबर होगी। नेक्स्ट आपका हरियाणा की सबसे पुरानी नहर कौन सी है? तो दोस्तों पश्चिमी पूर्वी यमुना नहर, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी रहेगा। नेक्स्ट आपका रविंद्रनाथ टैगोर ने किस घटना के बाद अपनी नाइटहुड की प्रति त्याग दिया था, यानी उपाधि को त्याग दिया था? तो जलियांवाला बाग नरसंहार, यानी ऑप्शन नंबर ए रहेगा। नेक्स्ट आपका स्थित ऊर्जा का उदाहरण है, तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी रहेगा, यानी एक टैंक में संग्रहित पानी और कोयल स्प्रिंग, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी रहेगा। इन दोनों आपकी स्थित ऊर्जा के उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हरियाणा में निम्नलिखित में से कौन सा रेडियो स्टेशन सबसे पुराना है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी रहेगा, यानी आकाशवाणी रोहतक का, जो कि आपका रेडियो स्टेशन सबसे पुराना है। नेक्स्ट आपका वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार आपकी सबसे कम जनसंख्या वाला भारतीय राज्य कौन सा है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी रहेगा, यानी सिक्किम, जो कि आपकी सबसे कम जनसंख्या वाला भारतीय राज्य, और सबसे अधिक आपका उत्तर प्रदेश रहेगा। नेक्स्ट आपका ए क्लास आग क्या है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर आपका ए बी रहेगा, यानी लकड़ी, कागज, कपड़ा, जो कि आपकी ए क्लास आग है। नेक्स्ट आपका हरियाणा में निम्नलिखित जिलों में से कौन सी बहुत बड़ी आर्द्र भूमि यानी गीली जमीन है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए रहेगा, यानी भिंडावास झील, जो कि आपकी बड़ी आर्द्र भूमि वाली झील है। नेक्स्ट आपका 1 इंच किसके बराबर होता है? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर आपका डी रहेगा, यानी 25.4 mm, जो कि आपके 1 इंच के बराबर होता है। और आज का लास्ट क्वेश्चन आपका निम्नलिखित में से कौन हरियाणा में बल्लभगढ़ का शासक था जो भारत के स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रूप से शामिल था? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर आपका बी रहेगा, यानी राजा नाहर सिंह। फिलहाल के लिए दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना। यदि वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। तो वीडियो देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।